गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पोइम का की जो समरी है वो देखिए। राइट द ब्रीफ समरी ऑफ पोइम अ टाइगर इन द जू इन योर ओन वर्ड्स, कि अपने शब्दों में ए टाइगर इन द जू का संक्षिप्त सार लिखें। तो देखिए, इन दिस पोइम लेस्ली नॉरिस हैज़ गिवन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर, कि इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने टाइगर का उपयुक्त विवरण दिया है। एप्रोप्रिएट होता उपयुक्त। दिस पोइम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट होता प्राकृतिक आवास, जहाँ पे कोई मतलब बिल्कुल घर जैसे कोई घर में रहता है ना, ऐसे बिल्कुल शुरू से रहता है, उसको बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट। तो इस कविता में जो पोइट्स है वो एक केज पिंजरे में रहने वाले टाइगर की, जू में जो पिंजरा होता है उसमें रहने वाले टाइगर की तुलना जो टाइगर अपने नेचुरल आवास में रहता है उसके साथ करती है। नेचुरल आवास का मतलब है जंगल में रहता है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जंगल। जो पोइम है शुरू से, जब पोइट्री ये स्टैंजे शुरू होते हैं, शुरू में जू से शुरू करती है। ये मतलब जो पहला स्टैंजा जू में है, जू के बारे में है। ये पोइम पहले जू से जंगल में जाती है और फिर दोबारा जंगल में आ जाती है। मतलब स्टेंजे की बात हो रही है जो स्टोरी है इस पोइम की। द पोइट सी ए टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट मूविंग इन हिज केज इन ए स्टारी नाइट। जो कवित्री है, पोइट से कवि है, वो एक टाइगर को फुल ऑफ रेज, गुस्से से भरा हुआ परंतु शांत, क्वाइट कहता है शांत, मूविंग इन हिज केज इन ए स्टारी नाइट, तारों भरी रात में। मूविंग मतलब इधर उधर जो टाइगर उसमें है, अपने कंक्रीट सेल में, अपनी गुफा में, उसमें है जू में, उसको देखती है। द पोइट्स फील दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल। जो पोइट्स है वो अनुभव करती है कि जो टाइगर है उसे तो जंगल में होना चाहिए और उसको आज़ादी से जंगल में घूमना चाहिए। एंड हंटिंग एट हिज विल, और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से शिकार करते रहना चाहिए। बट नाउ ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल बिहाइंड द बार जो होते हैं सलाखें, लेकिन वह तो सलाखों के पीछे जो कंक्रीट सेल है, जू में जो गुफा है वहाँ पे कैद है। एट नाइट ही वॉचेज स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। रात को वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है और आज़ादी की कामना करता है कि कब मैं इसे गुफा से, इस जू से बाहर जाऊं। तो आपने एक तो ये इस पोएम की समरी लर्न करनी है और राइट भी करनी है। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द टाइगर फील इन ए केज। टाइगर केज में यानी पिंजरे में कैसा अनुभव करता है। तो इन द केज ही इज इन एंग्री मूड। तो पिंजरे में वो बिल्कुल एंग्री मूड में यानी नाराज है। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। सेकंड क्वेश्चन है तो इन द केज ही वॉक्स विद प्राइड। तो केज में यानी पिंजरे में वो गर्व के साथ चलता है। उसके बाद देखिए, हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, कि जो घास है उसके ऊपर टाइगर को कैसे चलना चाहिए। तो ही शुड वॉक विद ईज थ्रू द ग्रास, बिल्कुल सुविधा से, बिल्कुल आराम से चलना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ। टाइगर को अपने आप को कहाँ छुपाना चाहिए। तो टाइगर शुड हाइड हिमसेल्फ इन द शैडो। टाइगर को अपने आप में घास में छुपाना चाहिए। शैडो क्या होती है, जो घास फूस होता है उसकी छाया सी हो जाती है। शिकार करते हैं ना टाइगर वगैरह, लोइन वगैरह, तो वो पहले अपने आप को बिल्कुल छुपाते हैं फिर शिकार करते हैं। तो हु पास नियर द वाटर होल। वाटर होल के पास से कौन गुजरता है। तो ए फैट डियर पास नियर द वाटर होल। जो एक मोटा मटमेला या मटमेला जो हिरण है वो वाटर होल के पास से गुजरता है। उसके बाद है हु इज द टाइगर स्ट्रेंथ, वेयर इज द टाइगर स्ट्रेंथ लोकड। जो टाइगर की शक्ति है वो कहाँ पे कैद है। तो हिज स्ट्रेंथ इज लोकड बिहाइंड द बार। तो उसकी शक्ति सलाखों के पीछे कैद है, क्योंकि सलाखों में है, वो अब कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए सेवंथ, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर। मतलब जो केज टाइगर का मतलब क्या है, जो पिंजरे में कैद है यानी जू में जो कैद है, जो विजिटर है, जो उसको देखने के लिए जू में आते हैं लोग देखने के लिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। तो दो ही इग्नोर द विजिटर्स। वो है जो विजिटर्स हैं जो आते हैं देखने के लिए, उनकी
उनको इग्नोर करता है, उनको ठुकराता है, उनकी अवहेलना करता है, उनको नज़रअंदाज करता है। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना। उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, व्हाट साउंड डज द टाइगर नियर एट नाइट। टाइगर रात को कैसी आवाज़ें सुनता है? तो टाइगर हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट। तो टाइगर रात को पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है। कल पेट्रोलिंग कार मैंने बताया था, जो गश्त करने वाली पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, रात को फिरती हैं, कहीं कोई कुछ मतलब चोरी वगैरह कुछ, इसको ये पुलिस देख रेख के लिए रात को फिरती है, तो उसको पेट्रोलिंग कार बोलते हैं। तो उनके शोर को ये सुनता है। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। 9th क्वेश्चन में है, जो टाइगर की आंखें हैं वो कैसी दिखती हैं? हिज आई लुक ब्रिलियंट। उसकी आंखें चमकीली दिखती हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10th, डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड। उस पिंजरे के बारे में बताना, केज गुफा के बारे में, जहाँ पे टाइगर को कैद किया गया है। तो टाइगर हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन ए कंक्रीट सेल। टाइगर को सीमेंट से, ईंटों से बनी हुई गुफा में कैद किया गया है। द केज हैज़ ए बिग बार एट हिज गेट्स। और जो केज है, गुफा है, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े बिग बार्स, लोहे की बनी सलाखें हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, सिर्फ आपने लर्न करने हैं, और जो समरी मैंने करवाई है वो आपने राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है।